Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here to discuss a new topic that is flower. और आज हम फ्लावर के पार्ट्स और इसके फंक्शन के बारे में सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि फ्लावर होता क्या है. तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. मतलब किसी भी प्लांट के जब फ्लावर लगेंगे तो वो प्लांट पूरी तरह डिवेल्प हो चुका है. ठीक है. और वहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो अब हो सकती है, इसीलिए वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो बनेंगे. ठीक है. और प्लांट्स जब बनते हैं तो क्योंकि वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होंगे. ठीक है. मेल पार्ट्स में आएंगे स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट्स. ठीक है. जो कि मेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं. और स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएंगे. ठीक है. आप डायग्राम में देख रहे हैं ये सारे दिए हुए हैं. इसके बाद आता है जो जितनी भी कलरफुल जो पत्तियां होती हैं आपने देखी हैं, कलरफुल जैसे फ्लावर लगते हैं, उसका जितना भी कलर वाला कलर्ड एरिया होगा उसको पेटल बोला जाता है. और उसको जोड़ने के लिए जो नीचे से वो फ्लावर को जोड़ के रखता है. जब फ्लावर अभी तक डिवेल्प हो रहा होता है तो आपने देखा है उसके ऊपर ग्रीन शीट जो होती है, ग्रीन सी कवरिंग होती है, उसको बोला जाता है सेपल. ठीक है. और प्लांट्स जो है उसमें बहुत सारे मॉडिफाइड शूट होंगे, नोड्स होंगे और इंटरनोड्स होंगे और लीव्स प्रेजेंट होंगी. और फ्लावर जो है वो रिच सोर्स ऑफ नेक्टर है. ठीक है. इसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इसकी पॉलिनेशन करेंगे. पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स जो हैं वही इसकी हेल्प करते हैं. बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो है, स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन एंथर. ओके. दैट इज हेल्पफुल फॉर पॉलिनेशन. ओके. जब भी वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो थ्रू विंड या वाटर या जैसे भी वो सॉइल में जाते हैं one place to another place, then they will be help for this pollination process. Okay. सो आई होप ये आपको समझ आया. उसके बाद फ्लावर जो है वो कंप्लीट फ्लावर भी हो सकता है या इनकम्प्लीट फ्लावर भी हो सकता है. सो लेट्स सी व्हाट इज कंप्लीट एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट फ्लावर. लेट्स स्टार्ट विद कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर. फर्स्टली देखते हैं कंप्लीट फ्लावर क्या होता है. कंप्लीट फ्लावर जो है वो उसमें सेपल, पेटल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं. यहाँ पर मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिया है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस का. ठीक है. आपने सबने हिबिस्कस का प्लांट देखा है, हिबिस्कस के फ्लावर भी सबने देखे हैं. ठीक है. ये कॉमन कॉमन फ्लावर है जो मैक्सिमम बहुत लोगों के घर में होता है. ठीक है. आपने कभी भी उसका देखा है, उसके जो लीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्ट्रक्चर शेप में प्रेजेंट है. उसका जो स्टेमन वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी फुली डिवेल्प होता है. जब भी वो फ्लावर बनता है वो फुली डिवेल्प होके और फुली जितना भी वो खिल सकता है वो उतना खिलता है. तो वो प्रॉपर फुली तरह डिवेल्प होके हमें उसका वन वन पार्ट दिखता है. कभी भी आपने फ्लावर की स्टडी करनी है या कुछ भी उसके ऊपर आपने कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, हमेशा आपको हिबिस्कस का प्लांट जो है वो पूरे पार्ट्स और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप उससे गेन कर सकते हैं. ठीक है. और ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है बिकॉज आप इसे हर एक पार्ट को स्टडी करना बहुत ही ईजी रहता है. ठीक है. इसके साथ ही हम देखते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट फ्लावर में वहाँ पे सारी ना सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल जो है वो एब्सेंट हो सकते हैं. कुछ प्रेजेंट भी हो सकते हैं बट उनका सारा जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे मैंने कैलिएंड्रा स्पीशीज के दो एग्जाम्पल लिए हैं. ये दोनों ही फ्लावर कैलिएंड्रा स्पीशीज के हैं बट डिफरेंट डिफरेंट है. जो फर्स्ट वाला है वो उसमें आप देख रहे हैं कि उसकी जो पेटल्स हैं, जो भी वो पेटल्स मतलब ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है आपको. फुली तरह मतलब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर में नहीं शो हो रहा. और वैसा ही जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें भी उसकी पेटल्स जो हैं वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको नहीं दिख रही हैं, बल्कि वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. सो वहाँ पे यहाँ पे सेपल, पेटल और
स्टेमन के जो भी स्ट्रक्चर हैं, मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल, या फिर वहाँ पे कोई ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो मेल या फीमेल, वो उनमें से कोई ना कोई एक चीज़ वहाँ पे एब्सेंट ही रहेगी, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट इसके बाद आता है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं। सो पेटल, स्टेमन, सेपल, पिस्टिल, कैलिक्स, कोरोला, रिसेप्टिकल, ये सारे फ्लावर के पार्ट्स हैं। उसके बाद आता है कि फंक्शंस भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। राइटिंग, डेकोरेशंस में हम बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। गॉड्स को वर्शिपिंग के लिए हम बहुत सारे मंदिरों में भगवान के लिए पूजा पाठ में फूलों का जो है वो हम चढ़ाते हैं। हर्बल टी और मेडिसिन, जो मैंने आपको पहले बताया, हिबिस्कस रोजा रोज़ा जो प्लांट है उसके जो फ्लावर्स हैं, हिबिस्कस जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर कॉस्मेटिक्स एंड आवर मेडिसिन। ओके, उनका बहुत सारी हर्बल मेडिसिन में यूज़ होता है, या फिर स्किन के जितने भी कॉस्मेटिक्स जो भी बनते हैं उसमें भी बहुत सारी जगह पे उसका यूज़ किया जाता है, या कहीं हेयर ऑयल्स वगैरह में भी जो हिबिस्कस रोज़ा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेटल्स। सो पेटल्स आर बिल्कुल बाहरी जो फ्लावर का कलरफुल जो एरिया है उसको पेटल बोला जाता है। जैसे रोज की आपको ये लीव्स दिखाई गई हैं, जो बाहर वाले कलरफुल रोज की लीव्स होंगी उनको बोला जाता है पेटल्स। ठीक है, और ये मतलब बिल्कुल एक एंगल में अरेंज्ड होती हैं, जिससे हमें फ्लावर बनता है। ठीक है, वो एकदम से एक एंगल में अरेंज्ड होगी तभी हमें फ्लावर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पेटल्स हैं इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है नेक्टर्स में या परफ्यूम पे, उनके मतलब जैसा फ्लावर है उसके बेसिस पे इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में या परफ्यूम बनाने में इन पेटल्स का यूज़ होता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो है वो मैंने रोज़ के डायग्राम से लिया है, रोज़ का है, रोज़ की पेटल्स हैं। और सेकंड वाली जो है वो आपने देखी है, ट्यूलिप के फ्लावर जो है उनकी पेटल्स दिखाई गई हैं। पेटल जो है वो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है फर्टाइल स्ट्रक्चर्स को, और पॉलिनेशन के लिए भी अट्रैक्ट करता है बहुत सारे जितने भी इंसेक्ट हैं, या जो हनी बीज होती हैं, वो जितने भी हैं वो नेक्टर के लिए वहाँ पे वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो जब भी नेक्टर लेते हैं तो वो पॉलिनेशन भी उन्हीं के साथ होती है, बिकॉज वो वन एक फ्लावर पे बैठेंगे दूसरे पे बैठेंगे, तो ऐसे ही जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वन प्लांट टू अनदर प्लांट जो है वो जाते रहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन। ओके, और उसके बाद करोला जो है एक कलेक्टिव स्टेम टर्म फॉर ऑल पेटल्स। जब वो फ्लावर की पोजीशन में, जब फ्लावर पूरा भी मतलब टूटा नहीं है फ्लावर, जब वो फ्लावर की शेप में ही रहेगा तब उसको पूरे को कोरोला बोला जाता है। कलेक्टिव टर्म है ये उसके लिए। ठीक है, दे आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड, मतलब उसको भी कलरफुल होते हैं और सेंट्स वगैरह परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए उसका। उसके बाद आता है सेपल्स। तो मैंने आपको बताया कि सेपल्स जो है, जब भी फ्लावर, जैसे आप देख रहे हैं रोज का डायग्राम मैंने लिया है, जब भी फ्लावर एकदम से अभी खिलने लगेगा उस पोजीशन में, जब उसके आउटसाइड पे जो ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होंगी, वो लगेंगी वो फ्लावर की तरह ही, बट वो ग्रीन कलर में वहां पे प्रेजेंट होंगी, उसको बोला जाता है सेपल। ठीक है, ये बिल्कुल जो पेटल है उसके बिल्कुल आउटसाइड एरिया पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कवर करती हैं फ्लावर को, ताकि मतलब वो ओपन होने से पहले उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। वो एकदम सॉलिड होती हैं, और ये जो पेटल्स होती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, तो उनको बिल्कुल वहाँ से बचाने के लिए उसके आउटसाइड में सेपल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। और इसी के कलेक्टिव नेम ऑफ सेपल ऑफ अ फ्लावर, इसको ही कैलिक्स बोला जाता है। जब वो कलेक्टिंग वहाँ पे वैसे ही बना होगा, मतलब एकदम अरेंज्ड मैनर में जब प्रेजेंट होगा, उसको ही कैलिक्स बोला जाता है। और ये ग्रीन और हेयरी जो है कुछ इस पे प्रेजेंट भी हो सकते हैं, जैसे आपने फ्लावर में देखा है उसके आउटसाइड पे बहुत सारे
छोटे छोटे कांटे की तरह आपको प्रेजेंट मिलते हैं, या बहुत सारे फ्लावर्स में वैसे होता है, तो उसी को कैलिक्स। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसके मैंने अलग से आपको बताया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले पिस्टिल। पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल ये सारे आते हैं। उसके बाद स्टेमन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है सबसे पहले पिस्टिल। पिस्टिल एक फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, जिसमें कि मेन फंक्शन उसका होता है कि प्रोड्यूस करना ओव्यूल को, ताकि वहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो हो सके, वहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। उसके उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ठीक है। सबसे पहले आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है आप डायग्राम में देखिए, स्टिग्मा जो है वो अपर पार्ट है, मतलब बिल्कुल जो अपर साइड में एक पार्ट है जो कि बिल्कुल ओवरी के ऊपर है। ठीक है। ओवरी में ये फीमेल पार्ट है, तो इसलिए ओवरी की सबसे पहले आता है ओवरी फॉल। ठीक है। उसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल प्रेजेंट है, और जो इसका ये लॉन्ग पार्ट है उसको स्टाइल बोला जाता है, और जो अपर साइड में जो पार्ट है उसको स्टिग्मा बोला जाता है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सब फीमेल पार्ट्स में आते हैं। ठीक है। और उसके साथ ही आप डायग्राम में अगर देखिए, ये भी हिबिस्कस का ही एक क्लोज करके व्यू लिया है, जिसमें कि उसमें अपर साइड पे जो एक राउंड शेप में आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, उनको स्टिग्मा बोला गया है, और जो उसका लॉन्ग पार्ट है उसको स्टाइल बोला गया है, और इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हमें शो नहीं हो रहा, बट इसके नीचे ओवरी का पार्ट आता है जहाँ पे ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और स्टाइल जो है एक स्प्लेंडर लाइक पिस्टिल लॉन्ग जो होती है, वो स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट करती है। ठीक है। वहाँ पे पोलन ट्यूब जो है वो जो ग्रो करती है, और पॉलन्स जो है वो ओव्यूल से निकल के वहाँ से बाहर स्टिग्मा से बाहर होके निकलते हैं, ताकि वहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो प्रोसेस हो सके। इसके साथ ही ओवरी का एक और स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हमने बताया है कि ओवरी जो है वो बिल्कुल राउंड शेप में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेसल पोर्शन पे, उसको बोला जाता है ओवरी। ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको स्टाइल बोला गया है। उसके साथ ही जो अपर साइड पे ये ब्लैक कलर में पोर्शन है उसको स्टिग्मा बोला गया है। ठीक है। और जो ओवरी है वो एक, वहाँ पे ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होंगे, जिनमें एग्स जो है वो फॉर्म होंगे, और वही बाद में जल के हमें फ्रूट्स की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। और ओव्यूल जो है वो ओवरी के इनसाइड में जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर होते हैं, चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे एग सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और वहाँ पे वो फीमेल गैमेट्स जो हैं उनको कैरी करेंगे और विकम सीड। हाँ, वो सीड की जर्मिनेशन जो है वहाँ पे सीड फॉर्मेशन करेंगे आफ्टर जर्मिनेशन। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल पोर्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है। ये सारा जो है वो फीमेल पोर्शन था फ्लावर का, जिनसे जिसमें कि स्टिग्मा के बारे में आपको पता चल गया, जो बिल्कुल अपर साइड में जो पार्ट है पिस्टल में उसको स्टिग्मा बोला गया है। उसके साथ ही ओवरी, स्टाइल और ओव्यूल के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब मेल रिप्रोडक्टिव। इसके बाद आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें कि स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। और ये बना होता है फिलामेंट और एंथर से मिलके। इसका मेन फंक्शन है पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एंथर जो है वो क्या है। एंथर जो है टर्मिनल स्ट्रक्चर विच इज पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का जो पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, उसको एंथर बोला जाता है। फिलामेंट जो है वो
हेयर लाइक स्टॉक ऑफ द स्टेमन विच बियर्स द एंथर। ठीक है, हेयर लाइक जो लॉन्ग स्टॉक है उसको फिलामेंट बोला जाता है, जो कि स्टेमन को जोड़ती है, ऊपर स्टेमन के साथ कनेक्ट करती है, उसको फिलामेंट बोला जाता है, जो कि एंथर को फ्लावर की स्टेम के साथ जोड़ के रखती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लावर। और इसके बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। टिल देन वर्क हार्ड, work for your dreams, stay safe. Thank you.